इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, प्रदेश के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री श्री अशोक चौहान जी, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मुंबई राजभवन के नूतन दरबार हाल के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मैं महाराष्ट्र की जनता और सरकार को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के लोगों और यहां की धरती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार बार यहां खींच लाती है। इस बार की यात्रा सहित मैं पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 12 बार महाराष्ट्र आ चुका हूं। आप सभी महाराष्ट्र के लोगों से यदि कोई आपके राज्य के नाम की उत्पत्ति या अर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय ही आपको सीधा सा उत्तर देगा, आमचा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र अर्थात भारत का महान राज्य और क्षेत्र। महाराष्ट्र की महानता के इतने अधिक आयाम हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। यदि केवल महाराष्ट्र की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सूची का अंत नहीं होगा। चाहे वो शिवाजी महाराज हों, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसी अनेक विभूतियों में महाराष्ट्र की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है जिसकी धाराएं तो अनेक हैं, लेकिन सबका उद्देश्य मानव जीवन की ऊंचाई हासिल करना रहा है। महाराष्ट्र अध्यात्म की भूमि भी है और अन्याय के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्षों की धरती भी है। यह देशभक्तों की भूमि भी है और भगवत भक्तों की भी। यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृतिक भी। चाहे अजंता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की ऊंचाई हो या पश्चिमी घाट का प्राकृतिक सौंदर्य, महाराष्ट्र में प्रतिभा व प्रकृति दोनों का प्रचुर वरदान दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का अतिथि सत्कार भी प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक विशेषताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश विदेश के असंख्य लोगों के लिए महाराष्ट्र की बार बार यात्रा करने का आकर्षण बना रहता है। देवी और सज्जनों, लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे शून्यता का एहसास भी हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व हम सबने अपनी प्रिय लता दीदी को खो दिया। उनके जैसी महान प्रतिभा सदियों में एक बार ही जन्म लेती है। लता जी का संगीत अमर है, जो सभी संगीत प्रेमियों को सदैव मंत्रमुग्ध करता रहेगा। साथ ही उनकी सादगी और सौम्य स्वभाव की स्मृति भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति भी है। देवी और सज्जनों, देश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस राजभवन के नूतन दरबार हाल का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विशेषता को बचाए रखते हुए भी ये नवनिर्माण किया गया है। परंपरा को बचाए रखते हुए समय की मांग के अनुसार आधुनिकता का वर्णन करना विवेकपूर्ण होता है। नई सुविधाओं से युक्त
इस दरबार हाल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और सभी संबद्ध अधिकारियों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति भवन की तरह यह राजभवन भी आज के युग में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं का संवैधानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महत्व से जुड़ा हो, इसका वर्तमान और भविष्य महाराष्ट्र और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम का उद्घाटन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था।